हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, जहाँ पे इसको इतना सवाल आता है कि तुम कौसर को चीज़ें लेके देती क्यों, अपने पैसे की क्यों देती हो तुम उसके बच्चों के लिए, क्यों करती हो तुम उससे इतना इम्पोर्टेंस अपने व्लॉग में, अपनी ज़िंदगी में क्यों देती हो? वो इतना बुरा करती है, तुम बार बार उसे क्यों चाटती हो? तुम्हारा बंदा तो कभी नहीं ज़बरदस्ती करता कहीं तुम्हें लेके जाने की कि चलो चलो कौसर के चाट आओ। तो फिर तुम ये सब क्यों करती हो? इसको रोज सवाल आता कि हम लोग तुम्हें कितना मना करते हैं कि इससे दूर रहो, इसका नाम मत लो, इससे दूरी बनाए के रखो, इससे बोल चाल बंद करो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम इससे चीज़ें दो ही ना जब वो उसे पसंद नहीं है। कुछ भी ना दो तो वो तुम्हारा बंदा जाने और वो जाने, तुम्हारा कोई यहाँ पे मसला नहीं है कि तुम गुनहगार हो यहाँ पे। ये सब इससे कमेंट आता है तो ये आके बलबला जाती है एक बार, फिर बोलती है कि मेरी आदत है सबको लेके चलना, मेरी आदत है महान बनना। भाई, अगर मैं किसी को कुछ दूंगी नहीं तो फिर दे के ताने कैसे कसूंगी, कंटेंट कैसे बनाऊंगी? एक ही आंसर है इन सब सवालों का। मैं ऐसे करूंगी नहीं तो कंटेंट क्या बनेगा? अगर मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी तो मैं उसे कैसे यूज़ करूंगी अपने व्लॉग में? फिर तो मैं उसका नाम ही नहीं ले पाऊंगी। उसके नाम के बगैर तो मेरा चैनल ऐसे डूबता डूबता डूब के ही मर जाएगा। तो कैसे कैसे होगा भाई, कोई तो समझाए। तो नाम लेना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी उसको देना पड़ेगा। तो के बाद में दिया हुआ चीज़ पे इशू बनाना पड़ेगा मुझे। तो आई होप उसके भुर भक्त समझ गए होंगे ना कि क्या बात है, कि क्यों इससे जबरन दी जा रही है। तो ये वजह है उसको जबरन देने का। ना वो इससे मांगती है, ना वो आके चेक करती है कि तू का खरीदी हो। तू खरीदो, भाड़ में जाओ, ठीक है। उसे कोई परवाह नहीं है। वो ना आती है, ना सुनती है, ना देखती है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। उसकी अपनी ज़िंदगी है घोचू के अलावा। उसके पास अपनी रियल लाइफ है ड्रामा के अलावा। तो सट्टू, कल तुमने जो तमाशा किया है, लोग इतना हंस हंस के पागल हुए तुम्हारे कमेंट में भी कि बस कर दे यार अब। कितना रंडी रोना लगाओगे एक औरत के नाम पे? कितना उसे तुम उसकी गीबत करोगे? वो तुम्हारी कोई नाम तक नहीं लेती है। उसका तो भाई चैनल ही नहीं है, ना वो वीडियो बनाती है, ना उसका तुमसे लेना देना है। तुम उसके नाम ले ही जा रही हो, ले ही जा रही हो। ऐसा क्या है कि उसके नाम के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है? इतना अगर मुझे कोई बोल देता ना, मैं ऐसे थूकती, दोबारा उधर ताकती भी नहीं। तो ये तो चाट लेती है जहाँ थूकती है। अरे भाई, अगर मैं ड्रामा करती और लोग मेरे ड्रामे से तंग आके बोलते कि तुम क्यों करती हो आ बैल मुझे मार वाला काम, तो मैं तो सच बताऊं अपना मुंह छुपा लेती कि लोगों को समझ आ गया है। लेकिन ये इतनी बेशरम चीज़ है, ढीठ हड्डी, इससे शर्म ही नहीं आएगा। ये कहती है मैं उसका नाम भी लूंगी, मैं उसे दूंगी भी, मैं उसके बुराई भी करूंगी, मैं उसके नाम से व्यूज भी खाऊंगी, सब करूंगी, मेरा कंटेंट है ये। तुम लोग को सुनना है तो सुनो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। तो सट्टू डार्लिंग के सब्सक्राइबर्स इससे तंग आ गए। उन्होंने कहा है कि दोबारा एक भी कतरा तुम वो दोनों को दिया, वो इब्राहिम और कोसर को, ढोलू को, तुमसे हम लोग बात नहीं करेंगे, तुम्हें अनसब कर देंगे। फिर हम लोग समझ जाएंगे कि तुम तमाशा लगाने वाली हो। तुम जैसी हो वैसी दिखती नहीं हो, और जैसी दिखाती हो वैसी हो नहीं। तो ये सब कमेंट इसको कल टका के आया। बड़ा मज़ा आता है इसकी धुलाई होती है जब, इसके भूर्भक्त लोगों से, बैल बुद्धियों से। तो चलते हैं वहाँ पे जहाँ से ड्रामा स्टार्ट हुआ था। जब ये सट्टू डार्लिंग साजन साजन खेली है, देन शी यूज नदीम मामू, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ, नदीम मामू के पास भी गोल्डन बेल्ट वाला घड़ी है, ठीक है। नदीम मामू बिलोंग स्लीव राउंड नेक पहनता है, और जो लड़का है वाइट वाला कपड़ा वाला नैना के साथ, वो बिल्कुल नदीम जैसा है। अब मैं नहीं बोल रही हूँ नदीम ही है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ नदीम है। हो सकता है वो तो डीडी भी हो सकता है, उसका भाई है। मामा है, अपनी भांजी को लपट के खड़ा है तो क्या हो गया? ड्रामा ही सही, लपेटा है, मामा ही लपेटा है।
इनके यहाँ कौन मामा कौन धामा सब अलग बात है। जैसे सट्टू के घोचू मामा है, शादी है, हो गया दोनों के। तो ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था तो नदीम मामू को बुलाया गया था कि नदीम आओ, तू थोड़ा चालू चीज़ है, आओ बिल्लो 2.0 लोगन सब। नदीम रूप्स को बड़ा यूज़ किया गया। नैना के ड्रामा में भी नदीम इम्पोर्टेंट हो गया, उसे बुलाया गया पंजाब से स्पेशल स्पेशल रोल प्ले करे कि अभी तो कोई दूल्हा मिला नहीं है। दूल्हा अभी सेटिंग चल रहा है, ढूंढ रहे हैं कि कौन लड़का ऐसा है जो दूल्हे का एक्टिंग करेगा, चुप भी रहेगा। तो ये करेंगे नहीं। तो सट्टू के ड्रामा में भी नदीम इम्पोर्टेंट, नैना के ड्रामा में भी नदीम इम्पोर्टेंट। क्या बात है नदीम मामू, ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाते हो तुम कि लोग तुम्हें ही ढूंढते ड्रामा करने से पहले। तो ये जो नदीम मामू है ये एक छुपा रुस्तम है, ठीक है। अभी तुम लोग कहते होंगे नैना के तो चैनल नहीं है, नैना को ये सब करके क्या मिलेगा। भाई शाहरुख के चैनल पे जब कोई मूत नहीं रहा था, डीडी के चैनल पे भी कोई नहीं मूत रहा था, ना नैना के माँ की ना डॉक्टर अमीन के, कोई के चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहा था। सब के भर भर के आ रही है, भी ठोक बजा के आ रही है। इससे ऊपर नैना को क्या चाहिए। शाहरुख खान दूसरी चैनल चलाने लग गया। अरे भाई नैना चैनल बनाने में नैना का कितना देर लगेगा। 4 चैनल तो बना चुकी है, 5वां बनाएगी ना अब। नैना बार बार बनाए चैनल, नैना की मर्जी है। अभी नहीं है चैनल, कल के बन जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा फिर, क्या मुंह रह जाएगा। दूल्हा तो सेट होने दे, करेक्टर तो मिल जाए अभी। तो इस खानदान में औरतें तो पर्दा करने से रहे नहीं, यहाँ पे दूल्हे पर्दा करते भाई। फिलहाल पर्दा नसीब है अभी दूल्हा, अभी उसको बेपर्दा और मतलब फेस रिवील होगा ना, सब कहाँ करेगी नैना, अपने चैनल पे करेगी। अभी दूल्हा ढूंढेंगे, वो वही वाला स्टोरी, बाबा मरेगा, बैल बिकेगा, पैसे आएंगे, छोले लाएंगे, पकेगा तो खाएंगे। तो ये वाला है यहाँ पे। तो चलते मेन मुद्दे पे, सट्टू जब अपना ड्रामा लाई थी तब सट्टू ने पता क्या किया था। कुछ रिएक्शन चैनल वाले जब इसे पकड़ लिए थे, एकदम से जासूसी पे उतर आए थे, घर के आसे पासे मंडराने लगे थे। तब इसने कॉल करके उन्हें बताया कि देखो, जब मैं साजन साजन खेल रही थी तब वो तो नाटक रहा, ठीक है। उसके बाद में मुझे ढूंढ के दुल्हन को एक अरेंज करके ड्रामा में साजन साजन खेलना पड़ा, फिर यूट्यूब के लिए खेलना पड़ा, फिर मैं जाके खेली हूँ। तो मैंने शुरू से बताया, ये 2-3 रिएक्शन चैनल वालियों को बताई थी अपने आवाज़ में ये बातें। तो उन लोगों ने ये आवाज़ काफ़ी लोगों को, अपने मन पसंद लोगों को सुना दिया रहा कि अगर तुम लोगन ये वाला एक्सपोज कर दोगे। घोचू पहले मुझे ले जा के होटल्स में बिस्तर पे लेटा के आता था, वही वाला फिर शुरू कर देगा। मेरे बच्चे भूखे मरते थे, मैं रात रात जाके क्लाइंट ढूंढ के खाना पानी लाती थी। ऐसी कौन सी क्लाइंट रात रात मिलते, अल्लाह बेहतरीन जाने। तो ये तब जाके खाना पानी दूध के बंदोबस्त करती थी। ये सब लाइन्स, एक बच्चा कार्ड, एक इस्लामिक कार्ड और एक अबला नारी कार्ड, इसने तीनों औरतों के साथ खेला रिएक्शन चैनल वालों के। उनके पास आज भी है इसके वॉइस, मेरी खुद की बहन ने भी सुना था ये वॉइस, ठीक है। तो आज भी इनके पास है वो वाला वॉइस। और ये लोग आज भी सट्टू डार्लिंग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। दे आर सट्टू डार्लिंग्स पेड हेटर्स, ठीक है। पेड हेटर्स है बड़े किस्म के, एकदम से पक्के ठक्के वाले, जो खुद तो पेड हेटर्स है, 2-4 को और भी घुमा देते हैं हाइट में कि इस पे ऐसी वीडियो बना, बड़का पैसा आएगा। वो वाले लोग हैं मिसनिया। मैं नाम तो जानती हूँ, नहीं लेना चाहती हूँ, लूँगी तो काफ़ी लोग है, आप लोग ना उनको पसंद कर तो दिल टूट जाएगा बेकार में। तो अच्छा है उनके नाम ही नहीं लिया जाए यहाँ पे, ठीक हो गया, फालतू में। तो फिर इसने ये वाला बात करके उनसे अपना इज्जत बचवाया है, फिर उन्होंने इससे ब्लैकमेल करना शुरू किया है। तो घोचू ने एक वीडियो भी मुकम्मल बनाया था जिससे पक्का पक्का ये वाला बात साबित हो गया था कि ये लेडीज सट्टू को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कि सट्टू हमारी दोस्त है और सट्टू से हमारी रोज़ बात होती है। ये सब बातें किसने बोला था, अब तक तो तुम लोग के क्लू मिल ही गया होगा। तो घोचू ने एक वीडियो बनाया था कि तुम लोगों के भी चीज़ें हमारे पास है, इससे अच्छा है तुम लोग चुप हो जाओ।
घोचू के पास पता है क्या चीज़ होता है? जो पैसा भेजा होता है इन लोगों ने हेटर्स को, रिसीट होता है कि हम फलाने को इतना पैसा दिया है, तो उससे इनको ब्लैकमेल करते एक दूसरे को। वो वॉइस से करते, ये रिसीट से करते हैं। तो ये वाला चक्कर है। यूट्यूब पे अगर बता दे कि ये लोगों को मैं पैसा देता हूँ, तो फिर तमाशा ख़त्म हो जाएगा। वो भी खोलेंगे, ये भी खोलेंगे, ना घर का ना घाट का। जो ये रोजी रोटी चल रही है बंद ही हो जाएगा, दाल पानी। तो शाहरुख ने कल टोंट मारा है, ठीक है, सट्टू डार्लिंग को। शाहरुख को पता है हम लोगों का ड्रामा नहीं चलेगा, ठीक। अगर इनका ड्रामा नहीं चलेगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? सट्टू को नोच के खाएंगे, हमेशा की तरह। शाहरुख ने हमेशा अपनी बहन सट्टू को लूटा है ब्लैकमेल करके, और ये फिर से एक बार करने की कल कोशिश किया है। खुद का ड्रामा नहीं चला तो सट्टू को ले आया। कहता है कि उतनी बड़ी यूट्यूबर है, इतने लोग उसे जानते हैं, इतनी बड़ी है, लेकिन इज्जत और कायदा से जाती आती है। वहाँ पे वो हिडन वर्ड्स में कुछ बोल भी गया, तुम लोग समझ ही नहीं पाए। वो पोल भी खोल गया और तुम लोग समझ भी नहीं पाए कि घोचू तो उसे ले जाता है, लाता है, अपनी बीवी है, बंदा लाए ले जाए नहीं तो कौन ले जाएगा। तो ये सब बातें कर भी गया है और समझा भी गया, लेकिन तुम लोग है बैल बुद्धि लोगन, समझ नहीं पा रहे हो। शाहरुख ने सिंपल वर्ड्स में बोला है कि घोचू ले जाके सट्टू को भी छोड़ता था धंधा करने के लिए। ये पूरा खानदान इस धंधा के लिए है, पूरा खानदान यही धंधा करता है। और मर्द इनके जो है लूसी बन के उन्हें ले जाते हैं, धंधा करवा के वापस भी लाते हैं, और फिर उनके तलवा जब दबाते हैं, धो के पीते हैं, वो धंधा वाली कमाई खाते हैं दोगले दलाल लोगन। तो ये इस खानदान की मर्दों की असलियत। तो कल शाहरुख बंधे लफ्जों में बोल भी गया। घोचू ये काम करता रह गया। यहाँ पे 75% ऑफ रिएक्शन चैनल को पता भी है, यकीन भी है, और कितने के पास सबूत भी है सट्टू के आवाज़ में कि ये आदमी मुझसे ये सब हरकतें करवाता था, लोगों के नीचे ले जाके सुला के आता था खुद अपने हाथों से। बहुत लोग इस बात के यहाँ पे गवाह है कि ये सट्टू ने अपनी आवाज़ में लोगों को वॉइस बना बना के भेजा था कि कोसर के ड्रामा अगर रिवील हो गया, सच्चाई सामने एक्सपोज हो गई, तो मेरा काम तमाम है। तो घोचू फिर से मुझसे यही सब करवाएगा। भाई, घर के खर्चे उतने रखो जितना तुम्हारा, वो कहते हैं ना, चादर उतना फैलाओ जितनी औकात हो। इन लोगों ने ड्रामा स्टार्ट किया, इन लोगों ने ऐसे फैल फैल के खाया है कि ये लोग को अब कम खिला तो मर जाएंगे। तो इन लोगों की आदत नहीं है कम पैसों में जीने का। फिर ड्रामा तो करना पड़ता है ना, तो कर रहे हैं भाई, एंजॉय करो आप लोग। नैना ने कोई शादी नहीं की है, ठीक है, शाहरुख ने भी बताया है, उसकी माँ ने, लेकिन ये लोग गंदगी के हद पार कर चुके हैं। शाहरुख यहाँ तक उतर आया बताने की कि नैना लाहौर तक भाग गई थी एक आदमी के साथ, फिर भी तुम उसके साथ कुत्तों जैसे दुम हिलाते घूमता रह गया। हद है शाहरुख अंकल, हद है। और कितना नंगा करोगे अपनी बेगम को, कितना बेशरम हो तुम। इसीलिए शाहरुख की माँ शादी नहीं करती है, उसे पता है ये दोगले हैं खानदान के बंदे सारे। शाहरुख कहता है मेरा अब्बा बहुत अच्छा था। वो तो तुम्हारे हरकत से पता चल रहा है कितना अच्छा था तुम्हारा अब्बा, जिस तरह से सट्टू की हरकत से पता चल रहा है कि नाना यासीन कितना अच्छा था, बेचारा बेचारा कितना सच्चा था ना, अपने बेटियों को कितना तरबियत किया हुआ था। वो तो सऊदिया में होता था, वो क्यों करे तरबियत? बिल्लो रानी ने अपनी तरबियत दिया है बच्चियों को, अपनी बेटियों को लाइन से। चल बेटा, तुम लोग बिल्लो ना बनियो तो दुनिया में कुछ भी नहीं बने हो, समझो। तो बिल्लो रानी अपनी बेटियों को और उनके बेटियों को भी अपने रंग में ढाल ली। देख ले बिल्लो की औकात। सट्टू कल देख ले कितना झूठ बोल के गई है। कहती है कि रात की आवाज़ आ रही थी छत पर से, कोई चल रहा था, जैसे बेचारी को पता ही नहीं है कि वहाँ चंगुला का सगा बाप चल रहा होता है। ऐस चंगुला पाल के वहाँ रखा है, वही चल रहा है, और कौन चलेगा? ओकर सामने तो तेरी रोंगटे काँप जाती है, ऊपर चलने की हिम्मत नहीं है, तो और कौन आएगा वहाँ चलने? ये कैसे चूतिया बनाती हैं लोगों को। कल घोंचू को बेड पे सोते देख के काफ़ी लोगों के अकल ठिकाने आ गया है कि ये बंदा घोंचू हमेशा से ही यहाँ सोता है।
बस ये औरत हम लोगों को घुमाती रहती है। काफ़ी लोगों ने ये वाला कमेंट इसको किया है। अच्छा है, नैना अपना चैनल तो नहीं चला रही है, लेकिन नैना जिसको अपना चैनल बड़े बड़े दामों में बेची है, वो चैनल ऑन बिहाफ ऑफ नैना ही चलता है, ठीक है। वो नैना की नौकरानी बन के चैनल चला रही है। नैना उसको कंटेंट देगी, वो कंटेंट ठोकेगी, वहाँ पैसा आएगा, मिल बांट के खाएंगे। तो वही वो औरत कर रही है, उसमें क्या खराब है। नैना के ही चैनल हो गया ना, अभी तक चैनल का नाम है नैना ऑफिशियल। तो नैना उसके घर आती जाती है, नैना को ये पसंद है, इसको नैना पसंद है। भाई ये औरत सिर्फ एक नैना के लिए स्टैंड ले रही है, बाकी एक नैना के खिलाफ है। इस औरत को भी घसीट लेते वही में। ऐसी क्या इज्जत है ये कि तुम लोग बेइज्जत होने के लिए एकदम उतावले हुए जा रहे हो, खुद नंगे हो रहे हो। एक दूसरे को यहाँ कोई नंगा नहीं कर रहा है, यहाँ ये लोग खुद नंगा हो रहे हैं। तो पठानी नानी प्लीज़, तुम्हारे आगे बेटियां हैं, कल के बड़ी होंगी, जवान होंगी, उनकी शादी होगी, तुम क्या मुंह दिखाओगे उन्हें कि एक दिन मैं ऐसे से हरकत करत रहा। हद है यार तुम्हारी, खुद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, याद रखना। इस खानदान के नीचे से घुसड़ते जितने लोग आए अपना अपना चैनल लेके, मतलब सोच के कि चलो इनके चापलूस में हम अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, हम इनके जितना अमीर हो जाएंगे, हमें खूब लोग रच रच के देखेंगे, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो पठानी नानी, तुम यहाँ पे गलत हो। इस खानदान के नाम लेके जो भी चला है वो सिर्फ जलील, बदनाम और घायल हुआ है। अपना इज्जत बेचने आते हैं लोग। फिर सयासी बाजी आई, सयासी इस खानदान के नीचे से घुस के नाम चलाना चाहती थी, जलील हुई, बेइज्जत हुई, लोगों को गालियाँ पड़ी, पड़वाई, बदुआएं लेके निकल गई। एक सब्ज गुबन वाली आई, वो भी इनके नीचे से घुसड़ के आ रही थी कि मैं चैनल चलाऊंगी, उसके साथ भी यही कुछ हुआ। फिर ओकर बाद में टीचा निकली, खोदा पहाड़ निकली टीचा। तो टीचा आई, वो हलीमा के नाम से एक वीडियो वायरल हो गया, 2-4 वीडियो हलीमा हलीमा करी है, 5वां में टाइ टाइ फिस। फिर सट्टू ने मुझे गिफ्ट दिया, सट्टू आई सट्टू गई, सट्टू आई सट्टू गई, ये करी जितना वीडियो में वो चला। अब रोज़ तो नहीं कर सकती ना कि रात मेरी ख्वाब में सट्टू आई, आज रात में सट्टू को ख्वाब में भेजूंगी। अब रोज़ तो ऐसे टाइटल नहीं लगा सकती है कि सट्टू के टट्टी अटक गए मैं जाऊंगी, ये सब तो नहीं कर सकती ना। तो बेचारी के चैनल ही नहीं चल रहा। अब साथ साथ वीडियो डालने की रफ्तार ही गिर गई। ओकर बाद में आई सयासी की बहन बयासी। बयासी, सट्टू के बच्ची बदतमीज़ है, सट्टू बदतमीज़ है, सट्टू बेगैरत है, ये सब लोगों को जवाब देती है रोज ठोक के। चलो ठीक है, कमाई तो आ जाती है, लेकिन जो तुम खानदान में बताए के रखे हो कि मेरा चैनल है, वो देख रहे, वो क्या सोचेंगे। कैसी 2 नंबरी औरत के चापलूस कर रही है, छी छी, तो इसकी तो इज्जत ही गिरी पड़ी है। ये सब करो ही ना। अभी मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं किसी को नहीं बताती मेरा रिएक्शन चैनल है। कोई अगर भूले भटके में ख़ानदान से आ गया, देख लिया, वो उनका और मेरा पर्सनल मामला हो जाता है। फिर वो मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं और किसी से नहीं बोलते कि इसका चैनल है। देख भी लेते हैं आराम से और हम हंस बतिया लेते हैं और बात ख़त्म हो जाता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ ये लोग जानते भी नहीं है मेरे फैमिली वाले कि ये कितने घटिया लोग हैं जिन पे मैं रिएक्शन देती हूँ। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।